अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों परवाजें हुई मनसूख या मुतासिर। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरीन को परेशानी और उलझन का सामना। 92 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल। हैदराबाद में वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल आखिरी अयाम में तेज। उम्मीद पोर्टल पर रश में इजाफा। मौलाना हसन हमूमी की वजाहत। उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख 6 दिसंबर बरकरार, कोई तौसी नहीं। मजालिस मुकामी इंतखाबात में मुखालिफ हुकूमत उम्मीदवारों को मुंतखब ना करे। तरक्की मुतासिर होने के अंदेशे। चीफ मिनिस्टर का आदिलाबाद में जलसे से खिताब। के कविता का मौलाली दरगाह का दौरा। एहतराम के साथ दी हाजिरी। खादिमीन के मसाइल व मरम्मती कामों में ताखीर पर इजहार तशवीश। हुकूमत से फौरी नुमाइंदगी का वादा। भवानी नगर पुलिस ने 40 लाख की डकैती का सुराग लगाकर मरकजी साजिश समेत 4 मुलजिम किए गिरफ्तार। दोस्त ने ही घर खरीदने रकम की मकबरी। सीसीटीवी फुटेज व यूपीआई ट्रायल से मामला हुआ हल। अब खबरें तफसील से। मुल्क भर में इंडिगो एयरलाइंस की शदीद बदनज़मी ने एयरपोर्ट्स को अफरा तफरी के मरकज में तब्दील कर दिया है, जहां क्रू में कमी, नए FDTL कवायद और इंतजामी की कमजोरियों के बायस हजारों मुसाफिर परेशानी में मुब्तला हैं। सिर्फ हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 100 से ज्यादा परवाजें मुतासिर हुई, जहां अय्यप्पा भक्तों समेत मुतअद्दिद मुसाफिरों ने परवाजों की फौरी बहाली का मुतालबा किया, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट से 135 डिपॉचर और 90 अराइवल समेत 500 से जायद इंडिगो की परवाजें मनसूख हुई। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और गोवा में भी सूरत हाल बिगड़ती गई। मुसाफिरीन जमीन पर सोते, पानी और खाने के बगैर एहतजाज करते हुए नजर आए। बेंगलुरु व मुंबई में भी लगेजों के ढेर, इंतजामिया की बेबसी की तस्वीरें बने रहे। इंडिगो का कहना है कि हालात मामूल पर आने में 2 से 3 दिन लगेंगे। ताहम मुसाफिरों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ना बर वक्त इत्तला दी जा रही है और ना ही ताखिर की कोई हतमी मुद्दत बताई जा रही है, जिसके बायस जुमा से अब तक मुल्क भर में फ्लाइट कैंसिलेशन और डिस्टर्बेंस का सिलसिला मुसलसल जारी है। ఇండిగో బోర్డింగ్ అవుతున్నాయి కదా, ఇండిగో బోర్డింగ్ అవుతున్నాయి. మేమందరం కూడా అయ్యప్ప భక్తులం అందరం కూడా ఇరుముడి కట్టుకొని అందరూ కూడా శబరిమల వెళ్ళడానికి దాదాపు నిన్న ఉదయం వచ్చారు కొంతమంది స్వాములు. మాది కూడా నిన్న మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు ఫ్లైట్ ఉండే, ఇండిగో ఫ్లైట్. మధ్యాహ్నం 2ది, సాయంత్రం 9కి వేసారు. 9ది 12 అన్నారు, 12ది ఈరోజు ఉదయం 5 అన్నారు. ఉదయం 5 నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు అడిగితే ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకంటే నిన్న ఉదయం నుంచి కూడా స్వాములందరూ, పిల్లలు అందరూ కూడా కేవలం ఒక బాధ్యత లేని ఎయిర్లైన్ ఇండిగో ఎయిర్లైన్ వలన ఇవాళ స్వాములందరూ కూడా ఇరుముడి కట్టుకొని ఇక్కడ దాదాపు 24 గంటల నుంచి ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నాము. ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి క్లారిటీ లేదు, ఎప్పుడు పోతాం, ఎట్లా పోతాం అనేది కూడా తెలియదు. చాలా మంది స్వాములు ఇప్పటికే ఇక రోడ్ల పోవడం స్టార్ట్ చేశారు. బస్సుల, ట్రైన్ల ఏ ఉంటే దాంట్లో వెళ్తున్నారు. ఇది చాలా బాధ్యత లేని ఎయిర్లైన్. दुबई से हैदराबाद आने वाली एमिरेट्स एयरलाइंस की एक परवाज में बम रखने जाने की इत्तला दी गई थी। ये परवाज आज दुबई से हैदराबाद पहुंची थी। इस परवाज ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की। कहा गया है कि ईमेल के जरिए बम की धमकी दी गई थी और ये दावा किया गया था कि परवाज EK526 में बम रखा गया है। तमाम मुसाफिरीन को तैयारे से बाहिफाजत उतार लिया गया और महफूज इलाके को मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा गया है कि बम की तलाशी लेने वाला अमला एयरपोर्ट में मुकम्मल तलाशी ले रहे हैं। इसके अलावा मुसाफिरीन को तसल्ली भी दी गई है कि वो खौफ का शिकार ना हो। मुकम्मल तलाशी के बाद बम रखे जाने की ये इत्तला झूठी साबित हुई। वाज़ेह है कि 2 दिसंबर को
कोवैत से हैदराबाद आने वाली इंडिगो की एक परवाज में भी बम रखे जाने की इत्तला दी गई थी, जिसके बाद इसका रुख मुंबई की सिमत मोड़ दिया गया था। हालिया अरसे में मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर तैयारों में बम रखे जाने की इत्तलात दी जा रही हैं, जिससे आवाम में बेचैनी पैदा हो रही है। हैदराबाद शहर में लम्हा आखिर में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदिराज का अमल तेज रफ्तार हो गया है। इब्तदाई हफ्तों में जब उम्मीद पोर्टल पर इंदिराज का अमल शुरू हुआ था तो वक्फ जायदादों के जिम्मेदारान और मुतवल्लियों ने कोई ज्यादा सरगर्मी नहीं दिखाई थी। ताहम मुख्तलिफ गोशों से अपीलें करते हुए वक्फ जायदादों का इंदिराज करवाने के मशवरे दिए गए थे, जिसके बाद मुतवल्लियों और वक्फ जायदादों के जिम्मेदारान ने उम्मीद पोर्टल पर इंदिराज का अमल शुरू किया था। आखिरी 5 दिनों में इस काम में तेजी लाई गई। जिम्मेदारान तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और दीगर इदारों से रुजू हुए, जहां वक्फ जायदादों के इंदिराज का अमल शुरू किया गया था और आवाम की सहूलत के लिए काउंटर्स नस्ब करते हुए इस काम में मदद की गई। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से भी वक्फ जायदादों के इंदिराज का अमल शुरू किया गया था और वहां भी रातों के वक्त भी काम करते हुए वक्फ जायदादों का उम्मीद पोर्टल पर इंदिराज किया गया। इसी तरह शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में भी वक्फ जायदादों का अमल शुरू किया गया था, जिसकी निगरानी खतीब शाही मस्जिद मौलाना अहसन बिन अब्दुल रहमान अल हमूमी ने की। मौलाना अहसन अल हमूमी इमाम शाही मस्जिद ने वाज़ेह किया है कि उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में किसी किस्म की तौसीह नहीं की गई है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि अफवाहों पर हरगिज़ यकीन ना करें, क्योंकि वजारत अक़लियती बहबूद के वज़ीर जनाब किरण रिजिजू के बाकायदा बयान के मुताबिक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 6 दिसंबर ही बरकरार है। मौलाना अहसन अल हमूमी ने मज़ीद कहा कि सही मालूमात सिर्फ सरकारी ज़राए से ही हासिल की जाएं और गैर मुसद्दिक़ा खबरें फैलाने से गुरेज किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, नमाज जुमा हो गई है, उसके बाद हमें इत्तला मिली है, पूरे मीडिया पर तमाम चैनल्स पर ये बात चल रही है कि वक्फ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में शायद इजाफा हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने वाज़ेह किया है कि हम लॉ के तहत बॉन्ड है कि हम इस वक्त में बढ़ा नहीं सकते, एक्सटेंशन नहीं दे सकते, हमारी मजबूरियां हैं। लॉ बन चुका है, पार्लियामेंट में बनाया हुआ ये लॉ है, इसमें अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। हाँ, हम लोग पुरानी बात को जो इन्होंने बिल में भी लिखा था उसके बाद भी की, आज भी उसी बात को उन्होंने दोहरा दिया कि इस आखिरी डेट यानी 6 दिसंबर के बाद आपको अपने यानी पोर्टल पर अगर आप रजिस्टर नहीं करेंगे तो आप ट्रिब्यूनल को जाइए। हम पहले से ही कह रहे हैं वही ट्रिब्यूनल को जाइए, वो फिर आकर भी कहते हैं ट्रिब्यूनल को जाइए, लिख कर भी दिए ट्रिब्यूनल को जाइए। ये एक्सटेंशन नहीं है। बाज़ मीडिया चैनल्स और बाज़ पोर्टल्स पे हम देख रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि भाई 3 महीने की राहत मिली है। ये कोई राहत नहीं है, ये कोई आपको यानी इसके अंदर सहूलत नहीं है। आपका 6 तारीख को जो ख़त्म होने का पुराना फैसला था वो बरकरार है। 6 दिसंबर आखिरी तारीख है, वही आखिरी तारीख है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अगर इसके अंदर नहीं कराते हैं तो हम 3 महीने तक आपको ट्रिब्यूनल में करने की इजाज़त देंगे, उस वक्त तक आपके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब ये इस बात में भी जहन इनका बनाया हुआ है कि जो भी वक्फ पोर्टल में अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का भी प्लान तैयार है। और इन्होंने कहा कि वो एक्शन के प्लान को हम आगे बढ़ाएंगे, न कि वक्फ का ये पोर्टल आगे बढ़ाएंगे। ये इस तरीके से हमारे लोग बाज़ मरतबा यानी हम टीवी चैनल्स पर और फिर मुख्तलिफ जगह ऐसा हमारे पास पेश किया जा रहा है कि ये कोई राहत है।
गोया के वजाहत कर दी है यूनियन मिनिस्ट्री ने कि हम आपका इसमें मदद नहीं कर सकते हैं, हम माजरत ख़्वाह हैं, नहीं कर सकते हैं। अब आपके वक्फ बोर्ड से आप रुजू होकर मुतवल्लियान हजरात और मस्जिद के ज़िम्मेदार हजरात और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के हजरात ट्रिब्यूनल से रुजू हो। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि ट्रिब्यूनल की फ़ीस हम माफ़ करें, लेकिन मैं आपको अर्ज़ करता हूँ ट्रिब्यूनल के परेशानियाँ आप जा कर के देखें। ट्रिब्यूनल कहते हैं 3 जजों वाली बेंच को, 3 जजेस जब तक नहीं बैठे वहाँ फैसला नहीं होता और 3 जज बैक वक्त वहाँ नहीं पहुँचते हैं। बहरहाल अल्लाह खैर फरमाए। ये फिर एक बार वजाहत कर दूं कि कोई राहत, कोई एक्सटेंशन, कोई आपको यानी इसमें मोहलत नहीं मिली है, ये वाज़े रख लीजिए और बात समझ लीजिए कि हाँ अलबत्ता 5 तारीख आखिरी हम कह रहे थे, 6 तारीख आखिरी यानी कल तक भी, कल रात में 12 बजे तक इंशाअल्लाह ये पोर्टल ओपन रहेगा। जो वक्त बचा हुआ है वो हजरात पहले आ जाए। यूनियन मिनिस्टर के जो बयान है उसमें ये बात है कि आप पर एक्शन नहीं लिया जाएगा 3 महीने तक, मतलब इसके बाद तो एक्शन लिया जाएगा जो पोर्टल में रजिस्टर नहीं कराए हैं। बहरहाल जो हजरात बयान दे रहे हैं वो पहले जांच करें, जो पहले वो वक्फ कानून को देखें और गौर से पढ़े, उसके बाद बयान दे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने मजालिस मुकामी इंतखाबात में उम्मीदवारों की जानिब से भारी रकूमात खर्च किए जाने के खिलाफ इंतबाह दिया और कहा कि ऐसा करने से करप्शन को फरोग हासिल होगा। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तिदार के 2 साल की तकमील पर चीफ मिनिस्टर अजला के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने आदिलाबाद का भी दौरा किया और वहां कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। चीफ मिनिस्टर ने अवाम को मशवरा दिया कि वो मुखालिफ हुकूमत उम्मीदवारों को मुंतखब करने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से तरक्याती सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभालने के बाद अवाम की फलाह बहबूद पर खास तवज्जो देते हुए इक़दाम किए हैं, क्योंकि अवाम की खिदमत करना ही इनका नसबुल आइन है। और चीफ मिनिस्टर ने भारत फ्यूचर सिटी में होने वाली तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट का तस्करा किया और कहा कि इसको कामयाब बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए यूपीए की सदर नशीन सोनिया गांधी का भी आशीर्वाद हासिल किया गया है। నేను మొదటి నుంచి కూడా నేను చెప్తున్నా, ఎక్కడైతే ఎడ్యుకేషన్, ఎక్కడైతే ఇరిగేషన్ ఉంటదో, ఎక్కడైతే కమ్యూనికేషన్ ఉంటదో ఆ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆదిలాబాద్ ను ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో, ఇరిగేషన్ విషయంలో, కమ్యూనికేషన్ విషయంలో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం లక్ష్యం పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్తుంది. యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ఇచ్చిన, మీ ఐటీఐలను వివేక్ వెంకటస్వామి గారు ఏటీసీలుగా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్లుగా మార్చిన, మీకు మెడికల్ కాలేజీలు ఇచ్చిన, ఈనాడు ఎంతో కాలం నుంచి పెండింగ్ ఉన్న యూనివర్సిటీ ఆదిలాబాద్ కి ఇవ్వాలన్నారు. మొన్నటి వరకు ఖమ్మంలో కూడా లేదు. అందుకే ఖమ్మంకు డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ గారి పేరు మీద ఎర్త్ సైన్సెస్ యూనివర్సిటీని ఇచ్చి 3 రోజుల క్రితం ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. తప్పకుండా వచ్చే సమీక్ష తర్వాత ఆదిలాబాద్ కు యూనివర్సిటీని ఇచ్చే బాధ్యత మా ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. సమన్వయం చేసుకోవడానికి సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి సూచన చేస్తున్నా, అందరితోని మాట్లాడి ఎక్కడ యూనివర్సిటీ ప్రారంభించాలనో కూడా స్థలాన్ని సేకరించండి. మా శంకర్ ఆదిలాబాద్ అంటాడు, మా బొజ్జు ఖానాపూర్ అంటాడు, మా ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు మంచిర్యాల అంటాడు. ఇంకా మా వివేక్ అన్న, మా వినోద్ అన్న మళ్ళీ ఎక్కడంటారో తెలియదు. జిల్లాకి ఎన్నిక నాకు అభ్యంతరం లేదు. ఇక మీరు తలా ఓ దిక్కు కూలిస్తే నాకు కష్టం అవుతుంది. మీరు అందరు కలిసి ఒక అభిప్రాయానికి రాండి. నాకైతే ఇంద్రవెల్లిలో కడితే బాగుంటుందని అనిపిస్తుంది. నా మనసుకైతే ఆడ బావోజీ ఆడ జాతర ఉన్నది, నాగోబా జాతర, అక్కడ ఇంద్రవెల్లిలో కడితే మంచిగా ఉంటది. అక్కడికి వచ్చేటోళ్ళు ఉంటారు. ఇంద్రవెల్లి యూనివర్సిటీ అని పెట్టుకుంటే చరిత్రలో కూడా గొప్ప పేరు ఉంటది. కొమరం భీముడు పేరు పెట్టుకుంటే ఇంకా గొప్పగా ఉంటది. మరి మీరందరూ, ఇది నా సూచన మాత్రమే, నా నిర్ణయం కాదు. ఇక మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నాక మళ్ళీ మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతున్నారు అని అంటారు ఎవరన్నా. నేను సూచనే చేస్తున్నా, మీరు అందరూ కూర్చొని ఒక కొలిక్కి రాండి. ఆదిలాబాద్ కు యూనివర్సిటీ ఇచ్చే బాధ్యత నాది. आदिलाबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरे के मौके पर डीसीसी सदर डॉक्टर निरेश जाधव, हल्के इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी, साजिद खान, जी सुजाता व दीगर ने शालपोशी और गुलदस्तों के साथ पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिस दौरान रेवंत रेड्डी ने मुकामी सियासी सूरत हाल पर कायदीन से मुख्तसर तबादले ख्याल भी किया। दिलचस्प बात यह रही कि बरसों से कांग्रेस में जारी ग्रुप बंदी के बावजूद इस बार
पहली मर्तबा तमाम कायदीन कंदी श्रीनिवास रेड्डी के कैंप ऑफिस में एक साथ नजर आए, जिसने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है कि आया वाकई पार्टी में यकजहती कायम हो रही है या ये महज वक्ती हम आहंगी है। अक़लियती कायदीन की भी काबिल लिहाज शिरकत रही, ताहम अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये कायदीन ग्रूही सियासत से ऊपर उठकर मुत्तहदा तौर पर अवामी खिदमत को तरजीह देंगे, खुसूसन ऐसे वक्त में जब कांग्रेस की इंतखाबी 6 गारंटियों 2 बरस गुजर जाने के बावजूद नाफिज ना होने पर अवामी नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर जा रही है। सियासी मुबस्सरीन का कहना है कि वादों की तकमील के बगैर पार्टी की मजबूती मुमकिन नहीं और अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हैं कि कांग्रेस वाकई मुत्तहद होकर आगे बढ़ रहेगी या एक बार फिर दाखिली इख्तलाफात सर उठेंगे। तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद को मुल्क का पहला क्वांटम सिटी बनाने के लिए जामा मंसूबा तैयार करते हुए एक तारीखी कदम उठा लिया है। IIIT हैदराबाद में डिप्टी CM बट्टी विक्रमार्का और IT व इंडस्ट्रियल के वजीर श्रीधर बाबू ने नीति आयोग का क्वांटम रोड मैप और मुल्क की पहली रियासती सतह को क्वांटम स्ट्रेटजी का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद हैदराबाद को क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, लाइफ साइंसेस और डीप टेक स्टार्टअप का कौमी मरकज बनाना है। श्रीधर बाबू ने जोर देते हुए कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी 21वीं सदी में वही इनकलाबी तब्दीली ला सकती है जो बिजली और इंटरनेट ने पिछली सदियों में दी थी और इसी विजन के तहत तहकीकाती ढांचे, इंसानी वसाइल, क्रिप्टोग्राफी, कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग में आलमी मियार की महारत तैयार की जाएगी। हुकूमत एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कायम करेगी, जबकि 1000 करोड़ रुपए के यंग इंडिया स्टार्टअप फंड के जरिए नई कंपनियों और इख्तिरात को तक़वियत दी जाएगी ताकि तेलंगाना 2047 के तरक्याती अहदाफ के मुताबिक मुल्क की सबसे जदीद क्वांटम इन्वेंशन हब के तौर पर उभर सके। Telangana is celebrating 2 years completion of our government formation on 8th and 9th. On 9th, we are coming out with our vision document 2047, wherein we are showing how we are going to plan for the state future growth, how we are going to lay the foundation for various sectors to reach our dream of taking the state into $3 trillion economy by 2047. And also, while participating in this, I also request all the leaders of the industry, particularly Niti Aayog CEO and the members of Niti Aayog, please do take part in this vision document on 9th, our global summit function. With the launch of our TQS, we are announcing to the world our state's commitment to building India's most advanced quantum innovation ecosystem. We will unveil not only strategy but also the implementation roadmap. We are going to encourage strong and deep industry academia partnerships also. Quantum will be a key building block for the economic growth of Telangana and India. It will help in attracting and retaining global investments in all sectors. It is crucial for our research and innovation initiatives. Quantum is crucial for our goals for startups. Today I must emphasize we are creating a Young India Startup Fund. As a friend already, saying that fund of fund. Right, that's nearing about 1,000 crore to support startups. Quantum startups will be our focus future. Telangana quantum strategy will position my state as India's first state with a dedicated roadmap for quantum tech. We will try to become role model for other states on how to build a complete quantum value chain from research in labs to business applications in the market. Quantum is not just for business or economic reasons, but also key for capabilities in computing, communications and cyber. रियासती वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा मकानात की स्कीम पर अमल किया जा रहा है और गरीब आवाम को मकानात फराहम करने के अहद की हुकूमत पाबंद है। P श्रीनिवास रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंदिरम्मा मकानात की तामीर एक मुसलसल जारी अमल है और काम की हुकूमत से लगातार मंजूरियां मिल रही हैं।
रियासती वजीर ने कहा कि माह अप्रैल से रियासत भर में इंदिरम्मा मकानात की तामीर के दूसरे मराहल का आगाज कर दिया जाएगा। हुकूमत ने इस काम के लिए तमाम जरूरी मंजूरियां फराहम कर दी हैं। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी तरह की रुकावट नहीं है और हुकूमत गरीब आवाम को इंदिरम्मा मकानात तामीर करके फराहम करने के अहद की पाबंद है। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासत की आवाम को इस ताल्लुक से अंदेशों का शिकार होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद है और इंदिरम्मा मकानात की तामीर में भी कोई रुकावट नहीं आएगी। కొత్త ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో అంటే ఏప్రిల్ నుంచి రెండో విడత ఇళ్లు ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఇది ఒకసారి ఇచ్చో 2 సార్లు ఇచ్చో ఇవ్వటం అయిపోయింది అని చేతులు దులుపుకునే ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వానికి లేదు. పారదర్శకంగా పేదవాళ్లైన అర్హులకి ఈ ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇచ్చాం. భవిష్యత్తులో కూడా అలానే ఇయ్యబోతున్నాం. रियासत में जारी मजालिस मुकामी इंतखाबात की तैयारियों और इंतजामात का डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवाधर रेड्डी ने जायजा लिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस इंतजामात का जायजा लेने अजला के दौरे कर रहे हैं। उन्होंने आदिलाबाद का दौरा किया और उटनूर मंडल में ब्रीफिंग हॉल और क्लासरूम्स का इख्तिताम दिया। रियासती डीजीपी बी शिवाधर रेड्डी ने मुत्तहदा आदिलाबाद अजला के एसपीज के साथ ग्राम पंचायत इंतखाबात के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनअक्किद किया और अमन व अमान को अव्वलीन तरजीह देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि अवाम को पुरसुकून माहौल फराहम किया जाए ताकि वो बिला खौफ वोट डाल सकें। डीजीपी ने हसास और तनाव वाले इलाकों में इजाफी फोर्स तैनात करने, चेक पोस्टों पर सख्त निगरानी, गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम और 30 पुलिस एक्ट नाफिज रखने की हिदायत दी। इंतखाबी रुकावट डालने वालों के खिलाफ बॉन्ड ओवर कार्रवाई, मुसलसल पेट्रोलिंग, फ्लैग मार्च और पोलिंग के बाद फतह जुलूसों पर पाबंदी के इक़दाम पर भी जोर दिया। बादशाह मिस्टर शिवाधर रेड्डी ने निर्मल जिले का भी दौरा किया और वहां एसपी कैंप ऑफिस का संग बुनियाद रखा। ఇది మెజారిటీ 50 వచ్చి 10 ఉన్నాయి అనుకుంటే ఇష్యూ లేదు. ఇట్లా 40 మొత్తం చేసినా 40 మెజారిటీ స్టిల్ ఉంది ఆయన ఇష్యూ ఉండదు. కానీ ఇట్లాంటి అర్థమైందని చెప్పింది నేను బాగా చెప్పిన పాయింట్. సో కానీ అక్కడ ఈ ఊర్లో ఉండే ఈ ఏజెంట్లు వాళ్ళ తరఫు నుంచి ఏజెంట్లు వాళ్ళు కొంత ఇక దాన్ని చూసుకొని ఏదో చేస్తున్నది వాళ్ళు పోలీస్ పిలుచుకోవడం, వాట్సాప్ చేసి పిలుచుకోవడం, వాడు వచ్చి పోలింగ్ స్టేషన్ ముందు కూర్చొని చేయడం, దానిపైన రూట్ మొబైల్స్ ఎవరుతున్నారో వాళ్ళు చాలా క్లోజ్ గా వాచ్ పెట్టుకోవాలి. అట్లాంటి పరిస్థితి అనుకుంటే ముందే రిప్లై చేసుకోవడం, కొంత ఫోర్స్ ని ఇక్కడ పీస్ఫుల్ అయిపోయిన ఊరే విలేజ్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడం మీ చెప్పి చేయాలి. సో నేను చెప్పేది దిస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. మీరందరూ ఇంతకుముందు ఎలక్షన్ చేసిన వాళ్ళు కాబట్టి సో మన ఎక్స్పెక్ట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి పూర్తి ఇంపార్షియాలిటీ, పూర్తి 100% ఇటు అటు కాకుండా మనకు సంబంధం ఎవరు గెలుస్తారో ఎవరు ఉంటారో మనకు సంబంధమే లేదు. కాబట్టి మనకు సంబంధించిన ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్ చేసుకోవడం, ఇది డెమోక్రసీలో ఎలక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది అన్నింటికంటే కీలకమైనటువంటి అంశం ఇది. సో దీన్ని మనం 100% మనం ఇంపార్షియల్ గా న్యూట్రల్ గా చేస్తేనే దానికి పేరు వస్తుంది, మనకు పేరు వస్తుంది. ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ లో చేయకపోతే డెమోక్రసీ అర్థం ఉండదు. సో ఇంకో గ్రామాలు ఉన్నాయేమన్నా చెప్పేది ఎవరన్నా. रुकने समय खैरताबाद दानम नागेंद्र ने कहा कि अगर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हिदायत दें तो वो असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ताहाल इनके इस्तीफे के मसले पर कोई बातचीत नहीं हुई है। बीआरएस के टिकट पर मुंतखब होने के बाद कांग्रेस में शमूलियत पर दानम नागेंद्र और दीगर अरकान असेंबली के खिलाफ नाअहल करार दिए जाने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने हिमायतनगर और नारायणगुड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़ूफ़ वाज़े करने तैयार हैं। अदालत में इस सिलसिले की समाअत चल रही है। अपने इंतखाबी सफर पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात लड़ना और कामयाबी हासिल करना इनके खून में शामिल है। नागेंद्र ने कहा कि वो अब तक 11 इलेक्शन लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से इन्हिराफ के मसले पर भी अपनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुके हैं। ये दरख्वास्त अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिबा है और इसी तरह की सूरत हाल असेंबली स्पीकर के पास भी मौजूद है। तेलंगाना जागृति की सदर व एमएलसी के कविता ने 4 दिसंबर को मेडचल मलकाजगिरी जिले में जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत मौला अली का दरगाह का दौरा किया और अकीदत व एहतराम के साथ हाजिरी दी। के कविता ने दरगाह के जिम्मेदारान से मुलाकात करके खादिमीन को दरपेश संगीन मसाइल, मरम्मती व तरक्याती कामों की सुस्त रवि और बुनियादी सहूलतों की कमी पर गुफ्तगू की। कविता ने बताया कि वक्फ बोर्ड गुज़िश्ता 7 सालों से खादिमीन की तनख्वाहों से कटौती कर रहा है, जबकि इन्हें अभी तक ज़मीन अलॉट नहीं की गई और बरक़ी बिल भी
खादिमीन अपने जेब से अदा कर रहे हैं, जो गैर मुंसिफाना हैं। उन्होंने मरम्मती कामों की फौरी तकमील, पत्थरों की शफाफ मुंतकिली, गुंबद की खस्ताहाल छत की मरम्मत और रैंप की बरवक्त तामीर पर जोर दिया। कविता ने वादा किया कि वो वक्फ बोर्ड और हुकूमत तेलंगाना से राब्ता करके खादिमीन की तनख्वाहों में इजाफा और दीगर जरूरी इक़दाम कराएंगी, ताकि दरगाह के लाखों अकीदतमंदों के जज्बात का एहतराम हो और आवाम व ज़ायरीन को सहूलियात फरहम की जा सकें। आखिर में कविता ने कहा कि जागृति जन्म बाटा का बुनियादी मकसद अवामी मसाइल को हुकूमत की तवज्जो में लाना और इसके जरिए हुकूमत दबाव पैदा करना है। उन्होंने हल्के के BRS MLAs मर्री राजशेखर रेड्डी पर भी तबसरा किया। पैसा लगेगा, मिलेगा तो वो दरगाह को ही मिलना चाहिए। और साथों साथ जो अभी दरगाह का हालत हम देख रहे हैं, छत के ऊपर भी थोड़ा हालत खराब है, तो इसके ऊपर इमीडिएटली वक्फ बोर्ड को और सरकार को गौर करना चाहिए। और यहाँ के जितने भी 11 खादिम हैं, इनको ज़मीन देने के लिए 11 लोगों को लीज पे ज़मीन देते बोल के 7 साल से इंतज़ार करा रहे और इनको ज़मीन दिखाया भी है, लेकिन आज तक उनको कागज़ नहीं मिला है। तो वक्फ बोर्ड से मैं डिमांड करती हूँ, जो भी इनको ज़मीन मिलना चाहिए, इनको कागज़ पक्के दे दीजिए, क्योंकि इनके तनख्वाह से पिछले 7 सालों में हर महीना 500-500 रुपये काटा जा रहा है। अगर तनख्वाह से 500-500 रुपये आप काट रहे हैं, तो इसका मतलब है आप लैंड देने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो लैंड के कागजात क्यों नहीं दे रहे, ये हम आपसे पूछना चाहते हैं। और हम अलग से एक पूरा लेटर भी लिखेंगे, वक्फ बोर्ड को भी लिखेंगे, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर साहब को भी लिखेंगे। अभी जल्दी उर्स भी आने वाला है यहाँ पे, तो और भी सहूलियत यहाँ पे करना भी ज़रूरत है। इसके वास्ते वक्फ बोर्ड को बहुत सा इंटरेस्ट लेना है। मैं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक बार यहाँ आइए, हाजिरी दीजिए, यहाँ का हालात देखिए, समझिए और उसके बाद यहाँ का डेवलपमेंट के बारे में सोचिए। थैंक यू। जय तेलंगाना। पुराने शहर के इलाके तालाब कुंटा भवानी नगर में मोहम्मद शकील की जानिब से AIMIM के जनरल सेक्रेटरी व साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की सेहतियाबी के लिए कुरान पाक की तिलावत और खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें मदरसे के मासूम बच्चों ने भी हिस्सा लेकर महफिल को रौनक बख्शी। इस मौके पर याकुतपुरा के मजलिसी MLA जाफर हुसैन मेराज के 2 साल मुकम्मिल होने पर भी खुसूसी दुआ की गई और मोहम्मद शकील ने इनकी खिदमत के एतराफ में गुलपोशी अंजाम दी। प्रोग्राम में तालाब चंचलम डिवीजन के कारपोरेटर डॉक्टर समीन के अलावा महल्ले के नौजवान और मजलिस के दीगर जिम्मेदारान भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जिससे महफिल का विखार मजीद बढ़ गया। याकुतपुरा में शहरी सहूलियात की बेहतरी के सिलसिले में आज MLA जाफर हुसैन मेराज ने पाशा साहब की दरगाह हुसैनाबाद के करीब जारी 2 CC रोड के कामों का 27 लाख और 29 लाख रुपये मालियती का तफसीली मायना किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर यह काम अवामी मशवरे की रोशनी में मंजूर किए गए और तेजी से तकमील की जानिब बढ़ रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि तरक्याती सरगर्मियों में पिछले चंद माह के दौरान गैर मामूली तेजी देखने में आई है। मजलिस की जानिब से इलाके के मकीनों से अपील की गई कि वो किसी भी शहरी मसले से फौरी तौर पर मुताला करें ताकि मुनासिब कार्रवाई मुमकिन हो सके। मौके पर मजलिस के प्राइमरी यूनिट के कारकुनान और मुकामी बाशिंदों ने अपने ताउन का इजहार करते हुए MLA का शुक्रिया अदा किया। पुराने शहर हैदराबाद में मिशन चबूतरा के तहत देर रात सड़कों पर बैठकर वक्त गुजारी करने वाले नौजवानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में भी पुलिस की जानिब से देर रात गए वक्त गुजारी करने वाले नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की गई। SHO ने नौजवानों को सख्ती के बजाय समझदारी के साथ समझाते हुए कहा कि रात गए सड़कों पर बैठने से बेहतर है कि यहाँ पुलिस स्टेशन में आराम से बैठो, यहाँ रोशनी भी अच्छी है। उन्होंने मशवरा दिया कि ऐसे देर रात गैर जरूरी इज्तिमात न सिर्फ जुराइम का खतरा बढ़ाते हैं बल्कि नौजवानों को गलत मोहब्बत, हादसात और गैर जरूरी तनाजात में भी धकेल देते हैं। पुलिस ने वाजे किया कि मिशन चबूतरा का मकसद नौजवानों को डराना नहीं बल्कि इनकी हिफाजत, रहनुमाई और शहर के अमन व सुकून को बरकरार रखना है। वालिदीन से भी दरख्वास्त की गई कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और इन्हें वक्त की पाबंदी और जिम्मेदाराना तर्ज जिंदगी अपनाने की तरकीब दें। आप क्या पूछ रहे हो? प्राइवेट कंपनी वाला PVC पूछ रहा है। तुम्हारा को तुमने रिकॉर्ड आया था जान सकते
ऐसा करना क्या करना बोल के आज से बाहर कहीं भी दिखे ना पक्का इंटरनेशनल फोटो కూడా తీసుకెళ్ళాలి మరి నెక్స్ట్ టైం ఇక్కడ మొత్తం పేజ్ అప్డేట్ చేయండి ఏపీఎస్ లో ఇచ్చినా కూడా ఏపీఎస్ ని మెసేజ్ చేసి బుక్ చేస్తాం ముందు చెప్తున్నా డేటా మొత్తం అప్డేట్ చేసాం మొత్తం ఎంత డేటా మొత్తం బయట తిరుగుతుంది पूरा सेंट्रलाइज करना है एपीएस ने पूरा पेज में करना है। सिटी पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात की जानिब से अचानक चेकिंग के इक़दाम जारी हैं। गुज़िश्ता शब ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चादर घाट के करीब ऑटोज़ की चेकिंग की गई और ड्राइवर्स के ताल्लुक से तफसीलात इकट्ठा की गई। ट्रैफिक पुलिस के अमले ने ऑटोज़ को रोकते हुए ड्राइवर्स से इनके लाइसेंस तलब किए। गाड़ी से मुताल्लिक ज़रूरी दस्तावेज़ात की भी जाँच की गई। इसके अलावा ये भी मुआयना किया गया कि ऑटो में मुकर्ररा से ज़्यादा मुसाफिरीन को बिठा कर तो नहीं चलाया जा रहा है। इसके अलावा तेज रफ्तार से ऑटो चलाने के खिलाफ भी मुहिम चलाई गई और मुकर्ररा हद से ज्यादा सामान लाद कर ले जाने वालों के खिलाफ भी चेकिंग की गई। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो ड्राइवर्स को तलखीन की कि वो ड्राइवर के साथ किसी और को अगली सीट पर ना बिठाएं। जो ऑटो ड्राइवर्स क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए, इनकी बरसरे मौके काउंसलिंग की गई और कानून की पाबंदी का मशवरा दिया गया। इस मौके पर सुल्तान बाजार ट्रैफिक इंस्पेक्टर बालाकृष्ण के अलावा सब इंस्पेक्टरान और दिगर मातहत अमला भी मौजूद था। మీ లైసెన్స్ ఇవ్వండి, యూనిఫామ్ ఉండాలి. యూనిఫామ్ మీరు ఆటో నడుపుతున్నారు కాబట్టి మనం ఒక సేఫ్టీ ఉంటుంది. యూనిఫామ్ అంటే ఒక సేఫ్టీ అనిపిస్తుంది. ఒక పర్సన్ ఆటో నడుపుతున్నప్పుడు చూడగానే యూనిఫామ్ వేసుకున్నాడంటే ఇతను సేఫ్ పర్సన్, ఇతను రూల్స్ పాటించే పర్సన్ చెప్పేసి అర్థమవుతుంది. 100% యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి. మీరు లైసెన్స్ చూపించండి. ఉందా లైసెన్స్? ఉందా? ఎక్కడుంది? ఫోన్లో లేదా? శివ యూనిఫామ్ లేదు, యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి. ఇదేంటి పైన ఏంది? అట్లా వేయొద్దు. అది ఎవరిపైన పడుతుంది శివ, సడన్ బ్రేక్ వేస్తావు. పడితే నీకు కనిపించదు ముందు, అట్లా పెట్టొద్దు. పైన ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ పైన పెట్టొద్దు. అది ఓకేనా? యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి. కాకి యూనిఫామ్ వేసుకుంటే నీకు మంచిగా చూస్తే కూడా మంచిగా కనిపిస్తుంది, సేఫ్గా అనిపిస్తుంది. లైసెన్స్ ఫోటోలో చూపి, ఫోటోలో ఉంటే చూపి లైసెన్స్. ఆర్సీ బతాయ్ ఎంత పర్మిషన్ నీకు లోడ్కి? ఓవర్లోడేనా? ఎట్లా అట్లా వేస్తే ఎట్లా? ఓవర్లోడ్ వేసుకోకపోతే ఎట్లా? आरसी आरसी बताए, क्या नाम है आपका? उमर। एक मिनट ठहरो, पूरा फैमिली मेंबर्स है? हाँ, पैसेंजर ऑटो. మరి ఇట్లా కూర్చోబెట్టాడు బయట పక్కన వెళ్ళని. रोको, एक मिनट रोको. कितने मेंबर को परमिशन है आपको? 3 मेंबर है. आप देखो कितने मेंबर है अभी? हाँ हाँ, कैसा? हाँ, आपको कंफर्ट है ना इधर? हाँ, దారి పడితే ఏంది పరిస్థితి? మీరెందుకు మేము రిస్క్ చేసి కూర్చుంటారు? ఇక్కడ 2 ఆటోలు బుక్ చేసుకోలేకపోయారా? ఇట్లా చదువుతాడు, కూర్చోడు, సడన్ ఇటు తిప్పుతాడు, సడన్ ఇట్లా కట్టుకొడతాడు, ఇట్లా వచ్చిన పడుతుంది, బయట పడుతుంది. అసలు ఇట్లా ఆ లోపల కూర్చోబెట్టామని ఆ పిల్లలు కూర్చోబెట్టినవు. हैदराबाद के नौजवान मोहम्मद माजुल्ला खान साकिन न्यू मलकपेट ने गुंटूर में मुनाकदा 25वीं आंध्र प्रदेश स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए कैटेगरी में पहला मुकाम हासिल कर लिया। राइफल एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश के जेर एहतमाम मुनाकदा इस मुकाबले में एयर, स्मॉल बोर और शॉट गन कैटेगरीज शामिल थे, जिनमें रियासत के मुतअद्दिद अजला से निशाना बाजों ने शिरकत की। माज खान की बेहतरीन एक्यूरेसी और डिसिप्लिन ने जजेस को मुतासिर किया और इन्हें गोल्ड मेडल से नवाजा गया। इस कामयाबी पर न्यू मलकपेट और अकबर बाग में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि अहले इलाके इन्हें एक उभरते हुए बासलाहियत शूटर के तौर पर देख रहे हैं। मास का कहना है कि ये इनकी कामयाबियों का महज आगाज है और इनका अगला हदफ स्टेट और नेशनल लेवल पर मुल्क का नाम रोशन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से बहुत खुशी हुई मेडल हासिल करके। अल्लाह ताला फर्स्ट पोजीशन में रखा और जो है सो ये हमारे ख़ानदान के बड़े लोगों की ख्वाहिश भी थी कि मैं मेडल मांगा, और ये गर्मी में कोई जो मोटिवेशन हुआ
वो जो है सो हमारे भाई और हमारे वालिद साहब को देख के हुआ। और जो है सो मैं चाहता हूँ कि ये सोसाइटी में और भी डेवलप हो ये गेम। मेरे अतराफ के पूरे लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये गेम आप लोग जो है सो बेफजूल टाइम राय यहाँ वहाँ मत करिए और बेकार शौकों में मत रहिए। ये गेम बहुत अच्छी गेम है, इसको प्रोफेशनल बना लिए अपनी लाइफ में। ये बहुत सारे लोग थे वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले, और जैसे अल्लाह के करम से मैं भी मेरी मेहनत से मेरी लगन से जो कोशिश हुई मैं करा, और अल्लाह के करम से फर्स्ट पोजीशन में जो मैं सोचा था वो मेरे साथ अच्छा हुआ और मैं अच्छा प्रैक्टिस करके गया था। आपकी अहम सपोर्ट और आपकी ट्रेनिंग रूटीन किस तरीके से रहती है? मेरी ये जैसे ख्वाहिश भी थी हमारे बड़ों से जो मैं सीखा था। हमारे भाई जो है मरहूम भाई मोहिदुल्लाह खान, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अच्छे शूटर थे। उनको देख के मैं भी जो है सो अपने दिल की एक ख्वाहिश थी कि मैं भी एक ना एक दिन अच्छा शूटर बनूंगा। और ये मेरी मेहनत और लगन से जो है सो अल्लाह के करम से आज अल्लाह ताला जैसे अच्छे मुकाम पर एक मेडल मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील हुआ। आप देखने वालों को और खासतौर पे नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मेरी एक नौजवान से यही दरख्वास्त है कि वो भी ये लाइन को ज्वाइन करके अपनी गेम अच्छी करते जाए। इसमें बहुत स्कोप है और शूटिंग लाइन इज ए गुड लाइन। और मैं भी चाह रहा हूँ कि एक टीम बनकर अच्छा अपने आवाम के लिए सपोर्टिव काम करे। मैं यंगस्टर को यही बोलना चाह रहा हूँ कि वो अपनी जस्तजू बढ़ाए और ये गेम की तरफ अच्छे से तवज्जो दे। और जैसे गेम में जो है उन लोगों को कुछ भी बात की तकलीफ हुई तो हमेशा मास्कन उनके लिए हमेशा उनके आसपास रहेंगे, उनको मशवरा देंगे, अच्छे से अच्छा ट्रेनिंग सपोर्ट करेंगे उन लोगों को। और इंशाल्लाह ताला जो है सो अल्लाह ताला उन लोगों को कामयाबी देंगे। पुराने शहर के भवानी नगर पुलिस ने 30 नवंबर को तालाब कट्टा में पेश आए 40 लाख रुपए की डकैती केस का बड़ी तेजी से सुराग लगाते हुए 4 मुलजिमों को, जिनमें एक रिसीवर भी शामिल है, गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मरकजी साजिश मोहम्मद जाहिद ने रची, जो मुतासरा मोहम्मद सुल्तान का दोस्त था और इसने घर खरीदने के लिए रखी गई भारी रकम की मालूमात अपने साथियों को दी। मंसूबे के तहत सैयद इरफान और मुत्तसर इलाही फजर की वक्त घर में दाखिल हुए, मुतासरा को जदोकोब करके हाथ बांधे और 40 लाख मोबाइल फोन और स्कूटर लेकर फरार हो गए। मुश्तरका कार्रवाई में भवानी नगर, रेन बाजार, मिर्च चौक क्राइम टीमों और साउथ जोन टास्क फोर्स ने सीसीटीवी फुटेज और पेट्रोल पंप की यूपीआई ट्रायल की मदद से मुलजिमान की शनाख्त करके इन्हें गिरफ्तार कर लिया। जबकि 24,67,000 रुपये नकद, 5 मोबाइल फोन, 5 टू व्हीलर, तेज धार चाकू और दीगर अशिया बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक सैयद इरफान पहले भी मुतअद्दिद केसों में मुलविस था। तमाम मुलजिमों को अदालती तहवील में दे दिया गया है और कामयाब ऑपरेशन पर मुतालिका पुलिस अमले को इनाम देने का ऐलान किया गया है। फर्दर प्रोसीडिंग करे तो पूरा पार्टी 3+1 4 आदमी पूरा गड़ गए। इमीडिएटली उनके घर में घुस के पूरा कैश भी मना पूरा सीज करे तो उसमें 34,66,000 कैश मिला। और उनके साथ तो पूरा उन लोगों को यूज करे एक तलवार जैसे चाकू भी सीज करे और 1+4 सेलफोन सीज करे और एक टू व्हीलर, एक टू व्हीलर उन लोग यूज करे, उन लोग पर्सनल है, और एक टू व्हीलर उन लोगों को कंप्लेंट को मार के ले गए ना, उनका कंप्लेंट का गाड़ी है। पूरा 2 व्हीलर्स 2 सीज करे, 5 सेलफोन सीज करे और एक कैश भी सीज करे। इसके बारे में बाकी उनका कंप्लेंट क्या बोले तो मेरा 40 लाख से अवॉर्ड के बोल रहे। इसके बारे में बाकी हम लोग 5,50,000 तक फिर वो आगे बोलते उसके बारे पूछे तो उन लोग क्या बोले थे, हम लोग 3 दिन पूरा लाविश के बारे में हम लोग यूज करें, लाविश पूरा लाइफ हम लोग लीड करें सब 3-4 डेज पूरा टीम वाइज इसके बारे में खर्च बोल के बोलते। फिर अब राइट नाउ 34,66,000 सीज हुआ और एक इस बारे में बोले क्या क्या पूरा सीज कर दिए और इसके बारे में ये प्रेस मीट लगा रहे। और इसमें A1 मेन, इसमें A1 इसका नाम क्या बोले तो सैयद इरफान एलियास सैयद इरफान मोहिउद्दीन,
इसके बारे में మన ఎంక్వైరీ करते उन्होंने प्रीवियसली इन्वॉल्व इन 4 केसेस इन भवानी नगर पुलिस स्टेशन। एक्चुअली इज मेन आदमी है उन्होंने, इनके बारे में अब और पता कर रहे हैं और फर्दर प्रोसीडिंग क्या है आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। और मेनली स्पेशली ये ऑपरेशन में हमारा लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट तरफ से होने दो, हमारा टास्क फोर्स ऑफिसर्स होने दो, जो कमिटमेंट से इन्वॉल्व हुआ उन लोगों के बारे में हमारा सीनियर ऑफिसर्स ऑनरेबल सीपी साहब और हमारा डीसीपी साहब स्पेशली उन लोगों को मुबारकबाद बोल के उन लोगों के लिए डिपार्टमेंट के बारे में रिवार्ड्स भी पुटअप करना बोल के साहब बोले, उसके बारे में डिपार्टमेंट तरफ से रिवार्ड पे पुटअप कर रहे हैं। थैंक यू। कोहिर दक्कन में वाक़े ख़दीम दरगाह हज़रत मौलाना मौज़ुद्दीन चिश्ती तुर्की शहीद रहमतुल्लाह अलैह का 767वां उर्से तक़ारीब 7 दिसंबर बरोज़ इतवार से आगाज़ होगा। सरकारी संदल 7 दिसंबर को निकाला जाएगा। 8 दिसंबर बरोज़ पीर को बाद नमाज इशा फातिहा ख़्वानी के बाद जलसा सीरत औलिया के बाद ख़वाली का प्रोग्राम मुनक़द होगा। 9 दिसंबर बरोज़ मंगल बाद नमाज फ़ज्र कुरान ख़्वानी व फातिहा के बाद तमाम ज़ायरीन आम व ख़ास के लिए ताम का निज़ाम रहेगा और दिन में कुश्तियों के मुकाबले भी होंगे। बाद नमाज इशा ख़वालियों का प्रोग्राम होगा जिसमें मशहूर ख़वालदारों के माबैन ख़वालियों के शानदार मुकाबले मुनक़द होगा। दरगाह कमेटी सदर मोहम्मद शौकत अली व नायब सदर एजाज भंडारी ने तमाम आशिक़ाने औलिया व ज़ायरीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं दरगाह कमेटी हज़रत सैयद मौलाना मौज़ुद्दीन तुर्की रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से ये अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ तमाम यहाँ पर हाज़िरी देने वालों से 7, 8, 9 दिसंबर 15, 16, 17 अरबी तारीख के हिसाब से यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है। यहाँ की उर्स की तक़ारीब 3 दिन की होती है जिसमें 7 दिसंबर 2025 को सरकारी संदल रहेगा, 8 दिसंबर 2025 को ख़वाली का इंतज़ाम रहेगा और बाद फजर यहाँ पर ताम का इंतज़ाम रहेगा। 9 दिसंबर बरोज़ मंगल 4 बजे कुश्तियों का बेहतरीन प्रोग्राम होगा और शाम में फिर ख़वालियों का यहाँ पर प्रोग्राम होगा। तो सभी हजरात का यहाँ पर संदल आता है, जैसे कि नौजवानों ने कोहिर, बिदर बेस और माडगी वाले, ऐसे तकरीबन बहुत से संदल आते हैं। यहाँ पर जो ख़वाल हजरात आ रहे हैं कैफ खान बिहार और सनम वारसी उत्तर प्रदेश, ये 2 ख़वाल यहाँ पर आ रहे हैं। अब तमाम लोगों से यहाँ पर 7, 8, 9 3 दिन उर्स की तक़ारीब में शिरकत की गुजारिश करते हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों परवाजें हुई मनसूख या मुतासिर। हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी मुसाफिरीन को परेशानी और उलझन का सामना। 92 इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल। हैदराबाद में वक्फ जायदादों के रजिस्ट्रेशन का अमल आखिरी अयाम में तेज। उम्मीद पोर्टल पर रश में इजाफा। मौलाना हसन हमूमी की वजाहत। उम्मीद पोर्टल की आखिरी तारीख 6 दिसंबर बरकरार, कोई तौसी नहीं। मजालिस मुकामी इंतखाबात में मुखालिफ हुकूमत उम्मीदवारों को मुंतखब ना करे। तरक्की मुतासिर होने के अंदेशे। चीफ मिनिस्टर का आदिलाबाद में जलसे से खिताब। के कविता का मौलाली दरगाह का दौरा। एहतराम के साथ दी हाजिरी। खादिमीन के मसाइल व मरम्मती कामों में ताख़ीर पर इजहार तशवीश। हुकूमत से फौरी नुमाइंदगी का वादा। भवानी नगर पुलिस ने 40 लाख की डकैती का सुराग लगाकर मरकजी साजिश समेत 4 मुलजिम किए गिरफ्तार। दोस्त ने ही घर खरीदने रकम की मकबरी। सीसीटीवी फुटेज व यूपीआई ट्रायल से मामला हुआ हल। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।